जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। तम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीलम आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा ही और सत्संग सुनने और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपके जितने भी दुख दर्द कष्ट हैं वो दूर होंगे। अनेकों परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेगी। जाने अनजाने में आप यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और सत्संग को अनदेखा करते हैं, जिससे आप गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के मंत्र जाप से ही मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि अगर मेरे से सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2011 से शुरू हुई। 11 में मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हो पाया था और 2012 में मैं कनेक्ट गुरुजी महाराज से हुई। 2011 में मैंने सिर्फ गुरुजी के बारे में सुना था। मेरे हस्बैंड को सेकंड हार्ट अटैक आया था संगत जी, और थर्ड हार्ट अटैक पे डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अगर तीसरा हार्ट अटैक जो है वो बहुत डेंजर है। अगर इनको थर्ड हार्ट अटैक आता है तो इनके बचने की आशा कम हो जाएगी। तो हम बहुत परेशान थे, टेंशन में थे। मेरे हस्बैंड संगत जी टेंशन बहुत लिया करते थे और उनका टेंशन लेने का कारण संगत जी उनका बिजनेस था। उनके पार्टनर ने उनको सबसे बड़ा धोखा दिया था बिजनेस में, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। और जब उनको पहला हार्ट अटैक आया था तब हम पूना में थे उस टाइम, और उसके बाद जो सेकंड हार्ट अटैक आया तब हम दिल्ली में थे। और थर्ड हार्ट अटैक के लिए संगत जी डॉक्टर हमें पहले ही अलर्ट कर चुके थे। तो काफ़ी स्टंट भी मेरे हस्बैंड के डल चुके थे। ये समझ लीजिए उनका सब कुछ खाना पीना बंद था, बिल्कुल वो ऑयल नहीं खा सकते थे। सारी चीज़ों पे संगत जी एक विराम टाइप होता है ना, वो लग चुका था कि ये नहीं खाना है, ये खाना है। और वेट भी संगत जी उनका बहुत कम होता जा रहा था। ये समझ लीजिए जैसे सूख कर एक तिल्ली होती है ना, इस तरीके से मेरे हस्बैंड हो चुके थे। मैं टेंशन में थी, परेशान थी। और संगत जी, जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। 2011 में मेरे हस्बैंड को फिर से हार्ट अटैक आया। वो थर्ड हार्ट अटैक था और वो तो भगवान की कृपा समझिए कि वो जो थर्ड हार्ट अटैक मेरे हस्बैंड को उस टाइम पर आया था, तो उस वक्त भगवान साथ थे जो वो बच गए। लेकिन जब उनको संगत जी 2012 में फिर से एक बार हार्ट अटैक आया, मुझे पता नहीं था संगत जी। मैं मॉर्निंग का टाइम था और बेटा संगत जी आया हुआ था कनाडा से, और बेटे बहू ने मुझे कहा था कि वो इंडिया पूरी घूमना चाहते हैं। तो बेटा तो दिल्ली में ही रहा था, बहू जो थी वो कनाडा की थी। तो फर्स्ट टाइम संगत जी वो लोग आए थे, क्योंकि बेटा जब कनाडा में वहाँ शिफ्ट हो गया था तो उसने वहीं पे ही शादी कर ली थी कनाडा में। तो जो बहू थी वो पहली बार कनाडा आई थी, कनाडा से दिल्ली आई थी, और उसने मुझे कहा कि मैं पूरी दिल्ली देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं आई दिल्ली और पहली बार आई हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो संगत जी सुबह का नाश्ता वगैरह करके
बेटा बहू संगत जी निकल गए थे घूमने फिरने के लिए। और उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे वो रूम में सो रहे थे। सुबह 9 बजे की संगत जी उनका चाय का टाइम होता है। तो मैं किचन में उठी और पहले तो मैं आपको बताऊं संगत जी, सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ही उठ जाते हैं 7 साढ़े 7 तक, लेकिन उस दिन वो उठे ही नहीं। तो मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं है, चलो आज मैं ही उठ के उनकी चाय वगैरह बना देती हूँ। तो चाय बना रही थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी, वासु उठ जाओ, वासु उठ जाओ। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं उठे। मेरे हस्बैंड का नाम वासु है सत्संगत जी, और वो नहीं उठे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाय बना देती हूँ उसके बाद इनको उठाऊंगी। तो चाय बनाई संगत जी, मैंने अदरक भी कूटा, नहीं तो वो तो जरा सी आहट से ही उठ जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने फटाफट से चाय बनाई। चाय बना के मैं उनके रूम में गई देने के लिए। मैंने चाय का कप रखा और मैंने हस्बैंड को कहा कि आप उठ जाओ, जल्दी से फ्रेश हो लो, फटाफट से फिर दोनों मिलके चाय पीते हैं और फिर बाकी के काम देखते। भाई बहू आई है और इतनी सारी तैयारियां करनी होगी। तो क्योंकि संगत जी बेटे बहू ने कनाडा में ही संगत जी कोर्ट मैरिज की थी, तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था। हमने सोचा था कि भाई जब बहू आएगी तो फिर यहाँ एक रिसेप्शन टाइप का पार्टी देके और सब रिश्तेदारों को भी एक बार मिलवा देंगे, यही हम लोगों का प्लान था। तो मैंने कहा आप जल्दी से उठ जाओ, फिर और भी तैयारियां करनी है और शॉपिंग वगैरह भी करनी है, ये मैंने अपने हस्बैंड को कहा। मेरे हस्बैंड ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने कहा आप उठ जाओ जल्दी, अब इतनी भी गहरी नींद में क्या। और देखिए संगत जी, ऐसे में मैंने माइंडली बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं संगत जी अपने हस्बैंड को हिलाने लगी तो वो हिले ना। मैं एकदम से उनको मैंने पलटा, जिसे करवट ले रखी थी, पलटा तो बिल्कुल संगत जी उनके मुंह से पानी टाइप का सा निकलने लग रहा और आंखें उनकी एकदम भट देने वाली खुली हुई। मैं एकदम से चिल्लाई संगत जी, मैं इतना तेज चिल्लाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं चिल्लाऊं वासु वासु अपने हस्बैंड को, लेकिन वो संगत जी होश में नहीं थे। उस समय उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था, साइलेंट हार्ट अटैक था वो। संगत जी मैंने फटाफट से फ़ोन लिया। उस समय मेरे बता नहीं सकती, मेरी आंखों के आगे अंधेरा और मेरी हालत इस तरीके की मानो मुझे भी कोई संभालने वाला चाहिए। संगत जी मैं फ़ोन उठाया, मैंने जिसका नंबर मेरे हाथ में लगा मैंने उसी को कॉल किया। तो संगत जी नंबर मेरा मेड का हाथ में लगा और मैंने अपनी मेड को फ़ोन किया, जो 11 बजे मेरे यहाँ काम करने आती थी दोपहर में। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको कहा सरिता तू कहाँ पे है, ऐसे-ऐसे अंकल को ये हुआ है। तो संगत जी मेरी मेड भागी-भागी आई जहाँ काम कर रही थी, फिर उसने पड़ोस में बताई और फटाफट से पड़ोसी संगत जी आए और मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, मेरे बेटे बहू आए और संगत जी हम अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले गए। संगत जी भारती हॉस्पिटल है दिल्ली में, और वहाँ पे हम लेके गए अपने हस्बैंड को। वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को संगत जी एडमिट करवाया और डॉक्टर ने बोला इन्हें तो सीरियस हार्ट अटैक आया हुआ और वेंटिलेटर पे उन्हें मेरे हस्बैंड को डाल दिया। उस समय तो ये समझ लीजिए संगत जी मेरे तो प्राण निकले हुए थे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया और कैसे इन्हें हार्ट अटैक आया पता भी नहीं चला। क्योंकि रात को तो बहुत अच्छे से सोए थे, बहू से बेटे से बात करके मुझसे बात की है, खाना भी बहुत अच्छे से खाया है और प्लानिंग भी खुद ने की, एक लिस्ट भी बना रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि बहू के आने से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और संगत जी उन्होंने सब प्लान कर रखा था कि हम ये ऐसा बड़ा रिसेप्शन देंगे, इतने लोगों को बुलाएंगे, ये सारा कुछ होगा, ऐसे से शॉपिंग करेंगे, सब प्लानिंग मेरे हस्बैंड की थी। बट सुबह ये क्या हो गया, तो मैं तो संगत जी अपने आप को संभाल नहीं पाई, मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए, बिल्कुल ठंडे। मैं संगत जी समझ लीजिए एक पल के लिए भी अपने हस्बैंड की नज़रों से इधर से उधर ना हूँ, मैं तो सिर्फ उन्हीं को देखी जाऊँ। मैं संगत जी आईसीयू के बाहर खड़ी उन्हीं को देखी जा रही और लेकिन हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं तो मैं बाहर आके बैठी। उसके बाद संगत जी मेरे को आस पड़ोस के फ़ोन आ रहे थे, मतलब जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उनके फ़ोन आ रहे थे पूछने के लिए कि वासु भाई सब कैसे हैं, मैं सबको बता रही थी। तो संगत जी हमारे ही पड़ोस में एक नए नेबर आए थे, हमारे एक नए पड़ोसी आए थे। तो उनसे ज़्यादा जान पहचान तो देखिए साथ संगत जी मेरी नहीं थी, क्योंकि उनको आए हुए सिर्फ अभी 15 दिन ही हुए थे।
तो बस हमें ये पता था कि हाँ नए पड़ोसी हमारी गली में आए हुए हैं, सोसाइटी में, इतना पता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो उनका भी हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने भी बताया, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ऐसे-ऐसे आपके नए उसमें आई हूँ सोसाइटी में। तब मैं उनको भी बताने लगी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा देखिए अगर विश्वास है आपको गुरुजी में, तो हमारे गुरुजी हैं छतरपुर में, उनका मंदिर है और अभी 2007 में उन्होंने चूल्हा छोड़ा है और अच्छे से अच्छे लोग वहाँ ठीक हुए हैं। तो देखिए अगर आपका विश्वास है तो आप गुरुजी के दरबार का जल प्रसाद मेरे पास रखा है, वो आप अपने हस्बैंड को पिलाएं। तो संगत जी इस चीज़ को मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैंने मतलब वो होश में थी नहीं बिल्कुल भी, मैंने हाँ बोला उन्हें। और संगत जी फ़ोन कट गया और उसके बाद आई गई वाली बात उनके साथ मेरी हो गई, आई और गई वाली। उसके बाद संगत जी हस्बैंड की हालत दिन ब दिन बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी दिन ब दिन हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर संगत जी कोशिश पूरी कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और संगत जी उसके बाद वो जो हमारे नए पड़ोसी थे, वो अचानक से संगत जी देखिए हॉस्पिटल आए। वो कहते हैं ना कि गुरुजी का बुलावा आ रहा है, आप अगर इशारा नहीं समझ रहे तो फिर गुरुजी खुद इशारा समझाने आते हैं। तो वो अचानक से संगत जी आए। आने के बाद उनके हाथ में एक जल प्रसाद की बोतल थी, उन्होंने मेरे बेटे को दिया और ये कहा कि अपने पापा को पिला देना और ये गुरु जी का जल प्रसाद है। तो मेरे बेटे ने संगत जी मेरे हस्बैंड को वो जल प्रसाद पिलाया। वो जल प्रसाद पिलाने के बाद संगत जी वो बॉटल जो थी उसने संगत जी जहाँ मैं बैठी थी वहीं रख दी और वो घर चला गया, क्योंकि संगत जी वो भी 3 दिन से घर नहीं गया था। और वो पड़ोसी जो थे वो मुझे गुरुजी के बारे में बताए जा रहे थे, पर वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं खुद ही उस समय संगत जी सुध में नहीं थी। उसके बाद संगत जी वो लोग चले गए। अब देखिए संगत जी हुआ क्या कि हस्बैंड की तबीयत और ख़राब हो गई और डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके डॉक्टर ने कहा। मैं एकदम से घबराई, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और तुम आ जाओ। उससे पहले संगत जी जो मेरे पास बॉटल पड़ी थी और मैं माइंड में पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता है मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में जो बॉटल थी उस बॉटल को लेके मैं अपने हस्बैंड के पास गई। आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे मेरे हस्बैंड, हल्का हल्का बस संगत जी मुझे इशारा कर रहे थे, जैसे कि संगत जी उन्हें अब पानी चाहिए था, इस तरीके से। और संगत जी जो बॉटल मेरे हाथ में थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने संगत जी उसका एक दो ढक्कन अपने हस्बैंड को उस समय पिला दिया। वो जल प्रसाद उस अमृत का काम किया, इस तरीके से उसने संगत जी अमृत मेरे हस्बैंड के शरीर में जाने के बाद काम किया, जैसे मानो कि भगवान यही चाहते थे। मैंने वो 2 ढक्कन अपने हस्बैंड को जल प्रसाद पिलाया साथ संगत जी, और उसके बाद संगत जी उनकी आंखें बंद हो गई, वो नहीं रहे। संगत जी मैं उस समय जब डॉक्टरों ने बोला कि ये नहीं रहे, मैं बहुत रोई, बहुत, इतना रोई मानो जैसे कि मेरी सारी दुनिया सब कुछ छिन चुका हो। और संगत जी मैं अपने आप को कोसने लग गई कि मैं अपने पति को नहीं बचा पाई, बिल्कुल नहीं बचा पाई। और इस तरीके से मैं परेशान हुई। संगत जी उसके बाद कुछ समय चला गया और 2012 की ही बात है, और उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी जिस समय मेरे हस्बैंड गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने उनको मोक्ष प्रदान किया था वो जल प्रसाद पिला के। डॉक्टर क्लियर पहले ही कर चुके थे कि 3rd हार्ट अटैक बहुत डेंजर है इनके लिए, और जो साइलेंट हार्ट अटैक आता है ना संगत जी, वो और भी ज़्यादा हार्ड आता है, बहुत खतरनाक होता है। फिर संगत जी काफ़ी टाइम चला गया, जाने के बाद गुरुजी ने कनेक्ट तो जब ही किया था मुझे जब जल प्रसाद
मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया था, लेकिन मैं उन गुरुजी महाराज के इशारे नहीं समझ पाई। समय बीता। समय बीतने के बाद संगत जी 2010 में ही जिन्होंने मुझे जल प्रसाद की बॉटल दी थी, उनके घर गुरुजी का सत्संग था। और मेरा बेटा और मेरी बहू संगत जी कनाडा से यहीं शिफ्ट हो गए थे मेरे पास। उन्हें पता था कि मम्मा कहाँ जाएगी और अकेले नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बनाए हुए घर को छोड़ना ही नहीं चाहती थी और मैं कनाडा शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। मैं उनकी यादों के सहारे ही अपना जीवन काटना चाहती थी। तो बेटा बहू बोले कि मम्मा आप इतने परेशान हो और यहाँ पे आंटी के यहाँ सत्संग है, तो आप वहाँ चलो, एक बार होकर आओ, आपका मन शांत होगा। नहीं पापा की याद में आप भी पड़ जाओगे बीमार। मैंने मना किया, लेकिन बेटे बहू नहीं माने और मैं उन गुरुजी के सत्संग में गई, पहली बार गई। वहाँ जाने के बाद संगत जी एक शब्द चल रहा था, एक दिन बंदिया है उठ चलना, लौट के आना नहीं। ये शब्द वहाँ चल रहा था और उस टाइम मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। जहाँ पे गुरुजी महाराज की गद्दी विराजमान थी, वहीं पे मेरी नज़र एक अंकल जी पे पड़ती है और उन अंकल जी को मैंने बैक साइड से देखा था। तो मैं माइंड लगाती हूँ, मैंने कहा ये तो वासु जैसे दिख रहे हैं, ये तो वासु ही हैं। संगत जी मैं उनके पास जाती हूँ और देखिए सब मुझे वहाँ पे देख रहे थे और मैं आवाज़ देने लगती हूँ, वासु वासु। और संगत जी एक आंटी बोलती है, आंटी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आप यहाँ किसको आवाज़ दे रहे हो, कौन वासु। तब कुछ पड़ोसियों ने बताया कि अंकल जी की ऐसे ऐसे डेथ हो गई, तो इन्हें गुरुजी महाराज शायद दिखा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, यही तो बैठे थे बेटा तेरे पापा। तो बेटा कहता नहीं मम्मी यहाँ कोई नहीं है, तुम बैठ जाओ। तो संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, बिल्कुल भी मेरे से रहा नहीं गया। और जिस दिन सत्संग खत्म हुआ उससे अगले दिन जिनके यहाँ सत्संग था, मैं उनके घर पहुंची। मैंने कहा मैं देखिए झूठ नहीं बोल रही, कल आपके यहाँ गुरुजी का सत्संग था और मैंने ये इस गद्दी के बराबर में अपने हस्बैंड को बैठे हुए देखा है। तो आंटी जो थी जिनके यहाँ सत्संग था वो बोलती हैं कि देखिए शायद आपके पति ना गुरुजी के पास हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मानूं। तो कहती है ये देखिए गुरुजी का स्वरूप है, आप गुरुजी से अरदास कीजिए, वो आपको बताएंगे आपके पति कहाँ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने वहीं पे प्रार्थना करी और मैं घर आ गई। मैं उस बात को संगत जी भूल ही नहीं पा रही थी, उसी के बारे में सोची जा रही थी। घर आई तो घर आने के बाद संगत जी मैं बेटे बहू को कहने लगी, भाई मैंने खुद देखा है वहाँ पे, गुरुजी के बराबर में देखा है। तो बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मम्मा देखा है आपने, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है। तो बच्चों को वहम लग रहा था। और उस दिन मैं संगत जी रात को सोई हूँ और सोई तो मेरे को ड्रीम में गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी के पास में वासु बैठे हुए हैं और वासु जो हैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। संगत जी अब तो मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी के पास में ही हैं, तो इनसे तो मैं जब भी अरदास करूंगी जब भी मैं अपने हस्बैंड को देख पाऊंगी। तो संगत जी इस तरीके से मेरा कनेक्शन गुरुजी के दरबार में गुरुजी के साथ हुआ 2012 से। 2012 में मैं पहली बार गुरुजी के दरबार के लिए गई कंचन आंटी के साथ, जो हमारे नेवर थे। वहाँ पे जाके संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को महसूस किया, अपने गुरुजी को महसूस किया और गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि जिसकी मृत्यु अटल है वो आएगी। मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मृत्यु को उनके कर्मों के हिसाब से टालूंगा तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन कर्म अगर ज़्यादा है और मृत्यु को टालता हूँ तो वो कर्म भोगने के लिए उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं मोक्ष लेता हूँ। तो गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि जो आखिरी टाइम में उन्होंने पानी मांगा था, तो गुरु जी ने वो जल प्रसाद मेरे हस्बैंड के मुख में दिलवाया था ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके और वो गुरु जी के चरणों में जा सके। तो ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे गुरु जी की मेहर है।
तो अब मैं निश्चिंत हूँ। पहले मैं दुखी परेशान होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे वासु गुरु जी के चरणों में, भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ की परेशानी है। भाई 84 लाख योनियों से बचने के लिए अगर परमात्मा उसे मोक्ष दिलवा के अपने चरणों में रखते, तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ और नहीं हो सकती। तो शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे वासु को अपने चरणों में जगह दी। आपका अनंतम शुक्राना, और यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। साथ संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।